उधर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं हवा सांस लेने लायक जो है वो बिल्कुल भी नहीं बची है। प्रतिबंधों के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा, बल्कि स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, जींद समेत कई जगहों पर AQI लेवल 450 के पार है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो यहां पर 8 से भी ज्यादा शहरों में प्रदूषण सबसे ज्यादा है। इसमें जींद, करनाल, गुरुग्राम सबसे समेत कई क्षेत्र भी शामिल है। लगातार बढ़ता प्रदूषण स्थिति और भी ज्यादा विकट यहां पर होती जा रही है। तो बता दें आपको कि लगातार बढ़ता जो प्रदूषण है वो यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि जिस तेजी के साथ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और आपको ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थिति है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। हवा में किस तरीके से धुआं और धुंध की जो चादर है वो यहाँ पर बिखरती जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन जो स्थिति है और खराब हो रही है प्रदूषण को लेकर। यमुनानगर से संवाददाता सर्वजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वजीत, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण और स्मॉग और धुएं की जो चादर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। न सिर्फ इसकी वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई हादसे हो रहे हैं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल अंजलि, जिस तरह देखा जाए पोल्यूशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं जैसे आजकल स्मॉग भी है और फॉग भी है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार धुंध का जो है कहर भी है, और उसके साथ साथ जो स्मॉग है, दोनों के मिश्रण ने जो है लोगों का जीना आराम कर रखा है, क्योंकि स्मॉग के साथ साथ फॉग जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। अगर बात करें पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की, तो वायु के अंदर जिस तरह से देखा जाए काफी मात्रा में पोल्यूशन की जो है वो तादाद है, तो उसको लेकर जो है लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। जो लोग कहीं ना कहीं दिल की बीमारी से परेशान है या जिनको अस्थमा है, तो उन लोगों के लिए ये जो ये मौसम है, जिस तरह से पोल्यूशन है, हवा के अंदर जो है पोल्यूशन के कल घुले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सबब बन रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लोगों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि मास्क लगाकर चले, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो काफी बढ़ चुका है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में आज भी 213 के करीब जो है वायु प्रदूषण है, जो कि बहुत ज्यादा है, जबकि वायु प्रदूषण 100 से काफी कम होना चाहिए, लेकिन 213 वायु प्रदूषण जो दर्ज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। उसको लेकर जो है जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी जरूर की गई है, लेकिन हालांकि लोगों का भी ये कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि कहीं पानी के जो है कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव जरूर करे। पेड़ पौधों जैसे सड़कों के किनारे पेड़ है उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर काफी डस्ट जमा हो जाती है हवा के कारण, और वो फिर बाद में नीचे गिरती है, आने जाने वाले राहगीरों को जो है परेशानी का सबब बनती है। तो वायु प्रदूषण जो है उससे और भी ज्यादा बढ़ता है। तो जिला प्रशासन को लोगों ने भी एडवाइजरी दी है, जिला प्रशासन ने भी लोगों को एडवाइजरी दी है कि मुंह बंद कर चले, मुंह ढककर चले। तो इससे काफी परेशानी हो रही है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। किसान जो है वो, हालांकि पराली का सीजन तो जरूर खत्म हो चुका है, उसके बावजूद खेतों में जो ये बड़ा कारण है, और फॉग है तो फॉग के साथ ठंड भी आई है, तो लोग अलाव जला रहे हैं, बहुत से लोग कूड़ा करकट जला देते हैं, उससे भी प्रदूषण जो है हवा के अंदर बनता है। तो प्रशासन के लाखों दावे किए जा रहे हैं कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, लोगों को आग जलाने नहीं दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से आग जलाई जाती है, कूड़े करकट पे आग जलाई जाती है, वो कहीं ना कहीं काफी घातक और हानिकारक साबित हो रही है लोगों के लिए। जी, हालांकि सर्वजीत, प्रशासन द्वारा जो किसानों को जागरूक किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो फाइन है वो भी किसानों पर लगाए जा रहे हैं अगर वो पराली यहाँ पर जलाते पाए जाते हैं तो। लेकिन बावजूद इसके लगातार बढ़ता प्रदूषण, हालांकि हरियाणा में पराली जलाने के मामले भले ही कम यहाँ पर आए हों, पंजाब की तरफ से ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बढ़ता वायु प्रदूषण तो कहीं रोका ही नहीं जा सकता है। ऐसे में प्रशासन इसको लेकर क्या तैयारियों में जुटा हुआ है, किस तरीके से जो पानी का छिड़काव है वो जगह जगह पर किया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैं बता दूं कि जो पराली को जलाने की बात की जा रही है, खेतों के अंदर जो अवशेष बचे हैं उनको जलाने की बात की जा रही है, जिला प्रशासन द्वारा सैटेलाइट से जरूर नजर रखी जा रही है, लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं देर शाम को इस काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि देर शाम को कहीं ना कहीं कोहरे की चादर भी लिपट जाती है, ऊपर से स्मोक भी है। तो ये जो धुआं जो आग जलाते हैं
वो कहीं ना कहीं शाम के समय जो है उसी के अंदर घुल मिल जाती है, जिससे कहीं ना कहीं सैटेलाइट भी धोखा खा जाता है, अधिकारी भी इस समय शाम शाम के समय लापरवाह होते हैं, तो किसान कहीं ना कहीं अपना काम कर जाते हैं इस चीज को लेकर। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जरूर किसानों को आगाह किया गया है कि उनकी जो फसल है एमएसपी पर नहीं ली जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी, वायु पोल्यूशन फैलाने वालों को जो है विशेष रूप से उनको अंकित किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है बहुत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते। अवेयरनेस की बात करें तो उनमें कहीं अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि पहले जहां किसान था वो हाथ से जो है कटाई किया करता था, मशीनों से कटाई होने के कारण काफी बड़े बड़े अवशेष जो है वो खेतों में रह जाते हैं, तो किसान उनको आनन फानन जलाने के चक्कर में, जल्दी निपटाने के चक्कर में आग लगा देते हैं और उससे जो है वायु प्रदूषण तो होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी जो खेत है उसकी फसल को भी नुकसान हो जाता है। तो वही वायु प्रदूषण की बात करें, यमुनानगर में एयर क्वालिटी जो है वो 113 दर्ज की जा रही है, जो काफी घातक है। और एयर क्वालिटी ज्यादा घातक होने के कारण जो है लोगों को कई तरह की अच्छा सर जी, स्कूलों में क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि 5वीं तक के स्कूल जो हैं वो यहाँ पर बंद रखने के आदेश कई जगहों पर दिए हैं। फिलहाल यमुनानगर में क्या हालात हैं? स्कूलों को फिलहाल यहाँ पर 5वीं तक के लिए कम से कम बंद किया गया, क्योंकि बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है प्रदूषण। ये देखिए, बिल्कुल हरियाणा के बहुत से जिलों के अंदर जो है 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने की बात की जा रही है, लेकिन यमुनानगर में ऐसा अभी तक कोई आदेश सामने नहीं आया कि 5वीं तक के बच्चों को छुट्टी कर दी जाए। हालांकि जिला प्रशासन को चाहिए कि जिस तरह से वायु प्रदूषण है उसको, उसकी बढ़ती हुई जो तादाद है उसको देखते हुए 5वीं क्लास तक के बच्चों को जरूर छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर पोल्यूशन का असर जो है ज्यादा होता है। बच्चों और बूढ़ों के ऊपर पोल्यूशन का असर बहुत जल्दी होता है, तो उसको लेकर जिला प्रशासन को एडवाइजरी जरूर जारी की जानी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, कि 5वीं तक के बच्चों को जो है छुट्टी दे दी जाए जब तक वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में सुधार नहीं आता। लेकिन यमुनानगर में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। केवल लोगों को अवेयर जरूर किया जा रहा है कि मास्क पहनकर चले और अपना ध्यान रखें, जबकि जिला प्रशासन को भी चाहिए कि पानी का छिड़काव करे। जिस जिन इलाकों में प्रदूषण ज्यादा है पानी का छिड़काव करे। हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाएं जरूर सामने आ रही है कि इसको लेकर जिला प्रशासन को आगाह भी किया जा रहा है कि वो जिला प्रशासन से मिलकर जो है इस तरह के कार्य प्रणाली करें, लोगों को भी आगाह करें कि आग ना जलाएं। जैसे दुकानदार सुबह सफाई करने के बाद कूड़ा करकट जला देते हैं, तो उनको भी आगाह किया जा रहा है कि इस तरह की हरकतें ना करें। प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि प्रदूषण पर कम से कम यहाँ पर कमी जो है वो यहाँ पर आए। स्पर्श शर्मा राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है। स्पर्श, फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ एहतियात बढ़ते प्रदूषण को लेकर? देखिए, दिल्ली की हवा जो है बेहद खराब है, खतरनाक कैटेगरी में बनी हुई है। कुछ इलाकों में 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 400 के ऊपर जो है बना हुआ है। हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जो है दिल्ली के आसमान में जो स्मोक की चादर है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ना केवल आसमान की बात करें, अगर नीचे भी बात करते हैं तो विजिबिलिटी देखी जा सकती है कि किस तरीके से अभी भी जो है वो जो है इस स्मॉग के कारण जो है वो कम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और स्मॉग में जो है PM10 और PM2.5 जो है उसके कण जो है वो लगातार जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं, जिसके कारण जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, आंखों में जलन है, वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो तापमान है वो भी लगातार नीचे जो है जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी ठंड जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हम जानते हैं कि जब भी दिल्ली में ठंड बढ़ती है तो जो स्मोक की स्थिति है वो जो है दिल्ली NCR में देखने को मिलती हुई नजर आती है। हालांकि कुछ जो एहतियातन कदम है ग्रैप 3 के तहत वो जो है उठाए गए हैं, जिसमें जो स्कूल हैं उनको ऑनलाइन शिफ्ट किया गया है। 5वीं तक के स्कूलों की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन पर रोक है, तोड़फोड़ जो होती है उस पर जो है रोक लगाई गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो डीजल बसें होती है BS4 मानक की, उनको जो है रोक लगाई गई है। तो ऐसे में कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली का जो ओवरऑल AQI है वो लगातार 400 के पार बना हुआ है, और आने वाले दिनों में भी जो है राहत मिलने की जो उम्मीद है वो इससे जो है नजर कम आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा आपका, और सर्वजीत बावा यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता प्रदूषण लगातार स्थिति खराब किए हुए, लेकिन एहतियात आपको भी बरतनी है, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क पहन के रखें, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण जो है वो इंसानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।